हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग 2024 के रेगुलर राउंड के लिए फेज फर्स्ट के लिए आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, जिसका लास्ट डेट एंडिंग डेट 7 जून रहने वाला है। तो आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम है और पीके सर आपके लिए लेकर आ चुके हैं लाइव ट्यूटोरियल डेमो सेशन। आज के इस सेशन में हम लाइव डेमो के साथ जानने वाले हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करना होगा, रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या क्या स्टेप आपको कंप्लीट करनी है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल कैसे सबमिट करनी है, क्या इसमें कोई डॉक्यूमेंट भी लगेगा, इसके साथ ही चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सबमिट करना है, पेमेंट कैसे करना है, इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं तो कैटेगरी कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको लेकर भी हम पूरा बारीकी से हर स्टेप पे एनालिसिस के साथ ट्यूटोरियल वीडियो के साथ आपको मैं समझाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक अच्छे से देख लेना और सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले आपको मैं कुछ जरूरी बातें भी क्लियर कर देता हूं। एक तो स्टूडेंट्स, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ऐसा नहीं कि जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेगा उसको सबसे पहले सीट मिलेगी। तो आपका सीट अलॉटमेंट है वो ऐसा नहीं कि पहले आओ पहले पाओ, वो तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही मिलेगी और वो भी आपको 12 जून को फर्स्ट राउंड आएगा या उसके बाद आपको मिलेगी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सेशन को एक दो बार अच्छे से देख लो, पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझने के बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसके साथ स्टूडेंट्स, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और डिग्री का नाम है वो अच्छे से आपको कंफर्म होने के बाद ही सबमिट करना है। अगर आप गलत डिग्री का नाम चूज कर लेंगे या ऐसे कोई कॉलेज या प्रोग्राम को चूज कर लेंगे जिसमें आप एलिजिबल नहीं है, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको सीसीएमटी सीसीएमएन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जेम वाले स्टूडेंट को सीसीएमएन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और गेट वाले स्टूडेंट को सीसीएमटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। तो जैसे स्टूडेंट्स आप होम पेज पर देख पा रहे होंगे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस एंड चॉइस फिलिंग ऑर्डर। तो इस वाले ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे स्टूडेंट्स आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको शो करा होगा कि आपको पासवर्ड लगाने हैं, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है। तो सबसे पहले आपको पासवर्ड नहीं डालना है। आप बोलेंगे सर गेट वाले या जेम वाले पासवर्ड लगाने हैं क्या? जी नहीं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको नए पासवर्ड बनाने होंगे। जेम वाले आप सेम यूज कर सकते हैं लेकिन आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जैसे स्टूडेंट्स आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ टर्म्स और कंडीशन आएगी। गेट वाले स्टूडेंट के लिए भी आएगी सीसीएमटी पे और सीसीएमएन पोर्टल पे भी आएगी। तो डायरेक्टली आपको क्या कर लेना है, इनको एक्सेप्ट कर लेना है। आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे स्टूडेंट्स आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इसके नीचे आपको पर्सनल डिटेल आपको सबमिट करनी है और ये पर्सनल डिटेल आपको एकदम केयरफुली होकर आपको सबमिट करनी है, इसमें कोई गलती नहीं कर देनी है। कैंडिडेट नाम, तो इसमें स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा, जो आपकी स्कोर कार्ड पे दे रखा है एज ए वही आपको नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है। और सीसीएमएन पे आएगा जेम रजिस्ट्रेशन आईडी और सीसीएमटी पे आएगा गेट रजिस्ट्रेशन आईडी। अब आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, तो स्टूडेंट सीसीएमएन वाले ध्यान रखो, आपके जो पेपर कोर्स स्टार्ट होता है ना, जैसे फिजिक्स वालों का पीएस से स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री वालों का सीवाई से, मैथ वालों का एमए से, वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है जो आपकी स्कोर कार्ड पे दे रखी है। फिर जेम वाले स्टूडेंट को जो ईयर है वो इसी बार का रहेगा, कौन सा, 2024। लेकिन गेट वाले स्टूडेंट के पास 2024 का ऑप्शन भी रहेगा, 23 का भी रहेगा और 22 का भी रहेगा। तो आप कौन से गेट स्कोर से पार्टिसिपेट करें वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आप बोलेंगे सर गेट वाला कौन सा स्कोर लें, जो आपका सबसे ज्यादा है जिस ईयर में, उसको आपको यूज कर लेना है। आपका पेपर कौन सा है, जेम वालों को अपना पेपर सिलेक्ट कर लेना है, गेट वाले स्टूडेंट को अपना पेपर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सारे पेपर आपको यहाँ पर शो करेंगे। अब आपको गेट वाले स्टूडेंट को भी अपना यहाँ पर स्कोर चूज कर लेना है और जेम वाले स्टूडेंट को भी आउट ऑफ 100 में कितना स्कोर आपने अचीव किया है, सेम टू सेम जो आपका स्कोर कार्ड पे दे रखा है वो आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। और अगर उसे अलग डिफरेंट आप लिखेंगे तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर सबमिट ही नहीं होगा फॉर्म। उसके बाद में आपका सिक्योरिटी पिन है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद स्टूडेंट्स आपके सामने जो आपने डिटेल्स सबमिट किए वो ऊपर आ जाएगी, आपका नाम, कैंडिडेट का नाम और इसके साथ जेम रजिस्ट्रेशन या गेट रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका स्कोर वगैरह सब कुछ। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर आपको फिल करना है और ईमेल आईडी, ये आपका खुद का होना चाहिए। जो भी अपडेट आएंगे, जो भी आपका डिफेक्ट आएगा या जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको ईमेल या मोबाइल नंबर पे आएगी, तो ये आपको अपना ही देना है। आप कहीं भी साइबर कैफे से या किसी भी ऑनलाइन वाली शॉप से फिलअप करवा रहे हैं काउंसलिंग फॉर्म को, तो उनका नहीं डालना, आपको
खुद का डालना है, और जितना हो सके पॉसिबल आप अपना ही डालिए, पेरेंट्स का भी मत डालिए, ठीक है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स इनको इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं किसी कंपनी का कॉल आया होगा। ऐसे में आपको अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालना है। उसके बाद में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है, इनकी टर्म्स और कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड बना लो, वही पासवर्ड आपको फिर से कंफर्म में भी पुट कर देना है। उसके बाद आपका जो है पिन आ जाएगा, और जैसे स्टूडेंट्स आप सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको मोबाइल नंबर वाले और ईमेल आईडी वाले ओटीपी आपको यहाँ पर पुट करने हैं, और जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में इनको ओटीपी को क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, और फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और रीसेंड का भी ऑप्शन है, अगर आपके किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से ओटीपी नहीं आते हैं तो आपको रीसेंड कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे स्टूडेंट्स आप इसको ओटीपी को वेरीफाई कर देते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो है लॉगिन है आप अभी, ठीक है। आप चाहें तो बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आप इसको लॉग आउट करके सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को, और आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, चाहे सीसीएमटी काउंसलिंग हो चाहे सीसीएमएन काउंसलिंग हो। इधर आपका डैशबोर्ड दे रखा है, तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अवेलेबल सर्विस। सबसे पहले आपको व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उस पे आपका देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि आपका ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आपको सबमिट करनी है, कॉन्टेक्ट डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको अच्छे से इसको चेक करके फाइनल सबमिट आपको करना है। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप देख रहे हैं कि आपका ये ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है। जैसे आप ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारा डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल, ये सब फिल करके आपको फिर फाइनल सबमिट करना है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे आपको फिल करना है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रेड वाले बॉटम में। तो फ्रेंड जैसे आप इसको जो है एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी आपको फिल कर देना है। अगर आप डीओबी चेंज करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगा। अभी आपने जो है कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आप चूज करना चाहें, जो भी कैटेगरी आप चूज करना चाहते हैं उसको आप जो है अभी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको अपना बैंक का डिटेल भी आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, बैंक का डिटेल आपको फिल करना है। ये बैंक का डिटेल आपको खुद को ही फिल करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर बैंक का डिटेल क्यों? क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है सीट मिलने के बाद उस सीट को कैंसिल करता है, तो जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है या पार्शियल एडमिशन फीस है उस फीस को आप वापस विड्रॉ करते हैं तो किस अकाउंट में आएगी? वो इसी अकाउंट में आएगी। तो जितना हो सके आप अपने खुद का बैंक का जो डिटेल है वो आप यहाँ पर फिल करें। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स या भाई बहन का जो है अकाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके आप अपना यूज कीजिए, ठीक है। और उस बैंक अकाउंट का आपको क्या करना है, उस पासबुक का आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा। उस बैंक पासबुक का फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपके पास कैंसिल चेक है तो आप कैंसिल चेक का भी यूज कर सकते हैं, या आपका अकाउंट ऑनलाइन है तो आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये डिटेल आपको सबमिट करके आपको क्या करना होगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और कैटेगरी चेंज करने वाले स्टूडेंट को मैं बोल दूं, आप अभी आपके पास ऑप्शन है, आपकी जो कैटेगरी है, जो मनपसंद की कैटेगरी आप चूज करना चाहते हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल चूज कर लो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से जनरल में आना चाहो तो वो भी अभी पॉसिबल है। और अगर आपके पास अभी ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस बन चुका है तो आप अभी अपनी जो कैटेगरी रिजर्व है वो आप चूज कर सकते हैं। तो ऐसे आपको कैटेगरी चेंज करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कैटेगरी चेंज करने के लिए। इजीली आपका यहाँ से कैटेगरी चेंज हो जाएगा, इजीली यहाँ से अपना जो है डेट ऑफ बर्थ आपका चेंज हो जाएगा। और जेंडर तो ऑलरेडी आपने सबने अपना करेक्ट ही फिल कर रखा होगा। तो ऐसे आपको जो है इनको फिल कर देना, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपका मैं ये भी डाउट क्लियर कर दूं, बेसिकली सीसीएमएन या सीसीएमटी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो सीट मिलने के बाद होंगे, चाहे आपको फर्स्ट राउंड में मिले या सेकंड में। फर्स्ट टाइम जब भी आपको सीट अलॉट होगा उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करना होगा। इसके साथ ही आपको विलिंगनेस सबमिट करनी होगी। अभी डॉक्यूमेंट में कोई अपलोड नहीं होगा, हालांकि अभी बैंक डिटेल में आपकी बैंक पासबुक या कैंसिल चेक का फोटो आपका अपलोड होगा।
जिसका क्राइटेरिया आप देख पा रहे होंगे, मैक्सिमम जो है उसकी साइज 500 KB होना चाहिए और मिनिमम आपका 10 KB होना चाहिए। तो इसमें आप फोटो अपलोड कर दो बैंक पासबुक का या स्क्रीनशॉट अपलोड कर दो ऑनलाइन अगर आपके पास अकाउंट है तो उसका, या फिर आप कैंसिल चेक का फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर देना इसको, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। और वैसे कोई आपका 10th 12th कैटेगरी सर्टिफिकेट ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। अगर आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर रहे हैं तो भी आपको अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। किसी प्रकार का कोई अदर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, केवल बैंक पासबुक का डिटेल है या उसका फोटो है वो यहाँ पर सबमिट होने वाला है, अपलोड होने वाला है। अब जैसे स्टूडेंट्स आप ये सारा डिटेल आपको प्रॉपर्ली अच्छे से चेक करके आपको फिल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। हालांकि सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद भी फाइनल सबमिट करने से पहले आपको जो है ऑप्शन मिलेगा, आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अगर कोई गलत डिटेल या रॉन्ग डिटेल आपसे सबमिट हो गया है तो। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। आप उधर देख रहे हैं यहाँ पे अवेलेबल सर्विस में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, व्यू एंड एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। हालांकि वो कंप्लीट हो चुका है, अगर चाहें तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है ऑप्शन किस पे आ गया, क्वालिफाई डिटेल पे आ गया। तो यहाँ पर अपनी जो है क्वालिफिकेशन डिटेल आपको सबमिट करनी है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या नहीं किया, कर लिया तो कौन सी ईयर में कर लिया, और अभी नहीं किया तो आप 24 में फाइनल ईयर में तो आपको अपीयरिंग चूज कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे स्टेटस में आप देख पा रहे होंगे कि आपने पास कर लिया तो यहाँ पर आपको पास कर लेना है। अगर आपने अपीयरिंग में है भी, आप रिजल्ट अवेटेड है या आपके बैक लगा है, आपका एग्जाम हो गया बैक का या एग्जाम होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो आपको अपीयरिंग ही चूज करना है। ये हो गया। उसके बाद में आपका पासिंग ईयर आ जाएगा, तो अपीयरिंग वालों को तो वही चूज करना होगा, पासिंग ईयर 2024, ठीक है। अब पासिंग ईयर को चूज करने के बाद फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका आ जाता है, क्वालिफाइड डिग्री आपको सिलेक्ट करनी है। तो अगर आपका BE BTech है तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका BSc है तो आपको BSc सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका BSc BEd है तो ये हो जाएगा। अगर आपने अदर डिग्री है, आपका BS रिसर्च है या BS रिसर्च है तो आपको BS रिसर्च वाला जो है ना BS, ये आपको चूज कर लेना है। अगर आपने इंटीग्रेटेड BSc MSc कर रखा है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। अब इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारा BSc ऑनर्स है या BSc केमिस्ट्री या BSc इन फिजिक्स, BSc मैथमेटिक्स है, तो हमें भी क्या BSc चूज करना होगा? जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड डिग्री में आपको BSc ही चूज करना होगा, चाहे BSc ऑनर्स हो चाहे नॉर्मल BSc हो, ठीक है। आपको BSc चूज करना होगा। आपका जो डिसिप्लिन है, ऑनर्स है या नॉर्मल है, वो आपको क्वालिफाइड डिसिप्लिन नेम में चूज करना है, समझ गए आप। अगर आपका BE BTech है तो वो तो आपका डिग्री हो गया, लेकिन आपका उसमें डिसिप्लिन कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है कि आपका CS है या IT है, सिविल है, वो आपको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर आपने BSc चूज कर लिया एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर आप कई सारे डिसिप्लिन आपके यहाँ पर शो करेंगे कि आपका नॉर्मल BSc है या आपका BSc ऑनर्स केमिस्ट्री है या BSc केमिस्ट्री है या BSc अप्लाइड केमिस्ट्री है, कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखना जिनका सिंपल BSc है, जिनका नॉर्मल प्लेन BSc है, उनको केवल BSc चूज करना है, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा? तो जिन स्टूडेंट के फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट हैं या जिनके 3 सब्जेक्ट हैं, तो उन सभी स्टूडेंट का जो डिग्री है वो नॉर्मल BSc रहेगा, नॉर्मल BSc रहेगा, प्लेन BSc रहेगा। तो उन सभी स्टूडेंट को क्वालिफाइड डिग्री में भी BSc चूज करना है, और इधर आपका क्वालिफाइड डिसिप्लिन नेम है उसमें भी आपका BSc आएगा। जैसे यूपी के कुछ यूनिवर्सिटी है तो उनके फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर में 3-3 सब्जेक्ट और फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो उनका जो BSc है वो नॉर्मल है, उनको दोनों जगह BSc ही चूज करना है। और जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या साउथ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उनमें सभी में 3-3 सब्जेक्ट होते हैं, यानी पूरे सेमेस्टर या हर ईयर में आपके 3-3 सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे में आपका डिग्री BSc होता है, तो आपको दोनों जगह BSc चूज करना है। अब जिनके फाइनल ईयर में या 5th और 6th सेमेस्टर में केवल एक ही सब्जेक्ट था या केमिस्ट्री था, तो उनका या तो केमिस्ट्री ऑनर्स रहेगा या BSc इन केमिस्ट्री रहेगा। जिनके फिजिक्स था केवल एक ही सब्जेक्ट फाइनल ईयर में या लास्ट 2 सेमेस्टर में, तो उनका फिजिक्स ऑनर्स रहेगा या फिजिक्स इन या BSc इन फिजिक्स रहेगा। और वैसे अगर आपकी डिग्री पे अप्लाइड लिखा है तो अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स हो जाएगा। और वैसे ही सेम आपका मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हमारा डिग्री ऑनर्स है या BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री या BSc मैथमेटिक्स है। तो ये स्टूडेंट्स UGC के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग डिग्री है।
ऑनर्स अलग है और बीएससी के बाद आपके सब्जेक्ट का नाम आता है वो अलग है। तो वो आपकी मार्कशीट पे या आपकी यूनिवर्सिटी से आपको कंफर्म करना है। आपकी मार्कशीट पे अगर बीएससी ऑनर्स उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है तो सेम वही आपको फिल कर देना है। अगर आपकी मार्कशीट पे बीएससी इन फिजिक्स लिखा है या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स लिखा है तो वो आपको यहाँ पर पुट कर लेना है, ठीक है। आपकी मार्कशीट पे क्या लिखा है डिसिप्लिन, आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कर लेना अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो ये आपको अच्छे से कंफर्म करके लिखना है, क्योंकि आपके पास क्या क्या चॉइस शो करेगी, आपको कौन कौन सी कॉलेज शो करेगी, कौन कौन सी प्रोग्राम शो करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपकी डिग्री पे, आपकी डिग्री के डिसिप्लिन पे। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको आपको अच्छे से सावधानी के साथ आपको फिल करना है, डिग्री के नेम को और डिसिप्लिन के नेम को, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको शो करेगी चॉइस। तो चॉइस फिलिंग में इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी डिग्री के नेम का, डिसिप्लिन के नेम का। अगर आप गलत चूज कर लेंगे तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। आप जैसे स्टूडेंट्स अगर आपने पासिंग कर लिया है डिग्री को तो आपको पासिंग का डिटेल आपको यहाँ पे आगे चूज कर लेना है। रिजल्ट मोड आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस मोड में आपका रिजल्ट है, और फिर आपको ऑप्टेन और मैक्सिमम आपके जो मार्क्स हैं सीजीपीए वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या कर देना है, सेव एंड आपको नेक्स्ट कर देना है। और जैसे स्टूडेंट्स आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा, नया पेज ओपन हो जाएगा जो लास्ट वाला है कॉन्टेक्ट डिटेल वाला। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना एड्रेस वगैरह है ये आपको फिल कर लेना है, ठीक है। एड्रेस इसमें आपको डालना है सिंपली, और इसमें प्रीमिसेस नंबर है, इसमें या तो आपके होम का, आपके घर का, हाउस का जो नंबर है वो आप पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने विलेज का नाम लिख सकते हैं। लोकेलिटी में आपका जो है पुलिस स्टेशन का नाम लिख दो, या फिर आपका जो कस्बा है, टाउन है, उसका आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका ये सिटी टाउन आ जाएगा, थर्ड नंबर पे पोस्ट ऑफिस का नाम आ जाएगा, इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। कंट्री का आ जाएगा, सबका इंडिया ही रहने वाला, स्टेट आप चूज कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एक अल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर आप अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं, और एक आपको ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड जैसे आप इसको सारा डिटेल आप जो है अच्छे से एड्रेस वगैरह और आपके अल्टरनेटिव ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाता है। आपका वैसे सारा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स अभी जो ये पेज हुआ है वो कौन सा है, रिव्यू एंड फाइनल सबमिट। तो इसको आपको अच्छे से पूरे डिटेल आपको देख लेना है, अच्छे से आपको वेरीफाई कर लेना है, एक एक डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो स्टूडेंट्स आपको फिर क्या कर देना है, सेव एंड फाइनल सबमिट कर देना है। ये डिक्लेरेशन वाले जो रेड वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टिक करना है, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आप प्रीवियस में देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, सारा स्टेप आप देख सकते हैं, अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। और सारा डिटेल यहाँ पर दे रखा है, कोई एडिट करना चाहो तो आप एडिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं सब कुछ डिटेल चेक करने के बाद, तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको शो करता है, डैशबोर्ड और आपका होम। तो आपको होम वाले ऑप्शन पे बने रहना है। अब आप देख पा रहे होंगे आपकी जो अवेलेबल सर्विसेज थी वहां पर अभी सब कुछ चेंज हो गया, अभी नए ऑप्शन आ गए हैं। पहला ऑप्शन आपका पे रजिस्ट्रेशन फीस, सेकंड है कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइस और चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग और रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग। उसके बाद में आपका व्यू डॉक्यूमेंट लेटर्स आ गया, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके जो वेरीफाइड है वो आ गई। इधर आपके कुछ बॉक्स शो कर रहे हैं, आपको 4 बॉक्स हैं, उसमें पहले वाले बॉक्स में कितने प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। आपने कितने प्रोग्राम ऐड किए हैं, काउंसलिंग के लिए कितने प्रोग्राम आपने चूज किए वो अभी शो करेंगे आपको सेकंड वाले बॉक्स में। और ये जो पर्पल कलर वाला है इसमें आपने कितने प्रोग्राम स्किप कर रखे हैं, कितने प्रोग्राम को आपने चूज ही नहीं किया वो यहाँ पर शो करेंगे। और आपने चॉइस को लॉक किया या नहीं किया वो आपका लास्ट वाले ऑप्शन में शो करेंगे। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा, जैसा कि ऊपर हाईलाइट हो रहा है पे रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग को सबमिट कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखना, फीस पे करने से पहले आप ये चेक कर सकते हो कि आपको कितने प्रोग्राम शो करें, आपके लिए कितने प्रोग्राम अवेलेबल हैं, आपके कितने प्रोग्राम जो है अवेलेबल है आपकी डिग्री और आपके डिग्री के डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, वो आप चेक कर सकते हैं। कैसे,
आपको अवेलेबल चॉइस पे आना है। कहां पर आना है? अवेलेबल चॉइस पे आना है, ठीक है। तो आपका तो टोटल अवेलेबल चॉइस आपका 400 करा है। तो क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए चॉइस अभी कम है। एनआईटी दुर्गापुर है, उसका भी लाइफ साइंस के लिए प्रोग्राम जो है रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर ये 4 प्रोग्राम इनको शो करें तो फिजिक्स वाले स्टूडेंट, मैथ्स वाले स्टूडेंट, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को काफी प्रोग्राम शो करेंगे 20+25 के नियरेस्ट। तो अलग अलग अपना जो डिग्री है, डिसिप्लिन है, उनके अकॉर्डिंग आपको ये प्रोग्राम और एनआईटीज कॉलेज है आपको शो करेंगे। तो आप ये तो चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कितने प्रोग्राम अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें भी आपको स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके आपको चॉइस में ऐड करना होगा। अब देखो आपका अगला ऑप्शन आ रहा है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग कब होगी? चॉइस फिलिंग तब होगी जब आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देंगे। रजिस्ट्रेशन फीस आप पे कर देंगे तब होगी, अभी नहीं होगी। अब चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन आपका ओपन तभी होगा जब आप फीस पे कर देंगे। उसके बाद आपका चॉइस लॉकिंग का है। तो चॉइस लॉकिंग आपको किसी को नहीं करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग करनी होती है, लेकिन आपको किसी को नहीं करना है। मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको इसको छोड़ देना है। आपका 10th जून को ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, क्योंकि 10th जून तक आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप लॉक कर देंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। लास्ट में ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग। तो किसी स्टूडेंट ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती कर दी है, कुछ डाटा गलत फिल कर दिया है, तो उस कंडीशन में, या डिग्री गलत फिल कर दिया तो उस कंडीशन में आप एक बार इसका यूज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का बार बार नहीं होगा, एक बार आप इसका यूज कर सकते हैं और अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, करेक्शन कर सकते हैं। कैंडिडेट प्रोफाइल में वही डिटेल है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप की थी आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, आपका पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, आपका एड्रेस वगैरह, कॉन्टेक्ट डिटेल, ये सब, ठीक है। और ये सिस्टम जनरेट लेटर, इसमें क्या है? इसमें आपको जो एडमिशन लेटर मिलेगा, आपका सीट अलॉटमेंट लेटर रहेगा, वो सब इसमें शो करेंगे। और आपको ये भी क्लियर कर दूं, आपका जो अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा फीस पे करने के बाद, तो उसका एक लेटर मिलेगा आपको कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है सीसीएम काउंसलिंग में। वो यहीं से आपको डाउनलोड करना है। कहां से? व्यू डाउनलोड लेटर से। कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको क्लियर हो गया। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है? पे रजिस्ट्रेशन फीस पे आपको क्लिक कर देना है। पे रजिस्ट्रेशन फीस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे स्टूडेंट्स आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फीस पेमेंट आ रहा है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका कितना फीस पे होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 3500 रुपीज है और SC ST के लिए 3000 है। तो वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ शो करेगा। तो आपको क्या कर देना है? डायरेक्ट आपको ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको पे फीस पे आ जाना है। अब स्टूडेंट्स आपका जो नाम है वो भी शो करेगा, आपका जेम रजिस्ट्रेशन आईडी है वो भी शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ भी आपका शो करेगा और आपका कितना फीस पे होने वाला है वो भी आपका यहाँ शो करेगा। ऐसा नहीं कि किसी और का हो जाए आपके हाथों फीस, हालांकि ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है? ICICI बैंक वाला जो पेमेंट गेटवे है इस पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर डर जाएंगे, क्या सर ICICI वाले बैंक का अकाउंट या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना जरूरी है? जी नहीं स्टूडेंट्स, ये तो केवल पेमेंट गेटवे है। ये आपका जो पेमेंट है ना, आपका फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, वो ये वाला बैंक लेगा। जैसे आप हमारे पोर्टल पे मेंबरशिप लेते हैं तो आपका जो गेटवे है आपको रेजर पे का मिलता है। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पेमेंट गेटवे आपका फीस कलेक्ट करने वाला वो ICICI बैंक है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या कर देना है? प्रोसेस कर देना है। यहाँ पर आपको प्रोसेस कर देना है। यहाँ पर स्टूडेंट जो भी आपका फीस होगा वो आपको शो करेगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, या तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग है तो यहाँ से आप फीस पे कर सकते हो। किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन है उसको आप चूज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन वही रहता है आपका UPI। तो अगर आपके पास UPI है तो आप UPI से यहाँ पर क्या कर दो? फीस पे कर दो। सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका UPI वाला। तो आपका UPI पे यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना अगर आपका अगर किसी ऑप्शन पे सिलेक्ट हो तो। यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर और पेयर जो है आप कैंडिडेट का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। पेयर में आप जो है कौन पे करा है तो उसका नाम आ जाएगा, तो आप अपना ही लिख देना और ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। और अगर आप UPI ID से करो तो अपना जो UPI ID यहाँ पर फिल कर देना, VPA या UPI ID वो एक ही होता है, उसको वेरीफाई कर देना। या सबसे सिंपल ये रहता है कि आप QR कोड जनरेट कर लो, QR कोड जनरेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप QR कोड पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से प्रोसेस कर देना और QR कोड बन जाएगा, आपका QR कोड बन जाएगा। और इस QR कोड पे आप क्या कर देना? अपना फीस पे कर देना, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आपका फीस पे हो जाएगा तो स्टूडेंट्स आपके सामने आपका जो ट्रांजेक्शन डिटेल है वो शो करेगा कि आपका ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस हुआ कि नहीं,
ठीक है, और नीचे लिखा होगा रेड कलर में आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है। उसके नीचे स्टूडेंट्स आपका गो बैक का ऑप्शन मिलेगा। क्या ऑप्शन मिलेगा? गो बैक। जैसे स्टूडेंट्स आप गो बैक पे क्लिक करेंगे तो आप वापस जो है अपने होम पेज पर लौट कर आ जाएंगे, और जैसे आप गो बैक के थ्रू होम पेज पर लौट कर आएंगे तो वहां आपको सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। सर क्या क्या बदला हुआ नजर आएगा? अभी जो न्यू करके ऑप्शन आ रहा था ना, आपका कहां पर ऑप्शन आ रहा था? पहले आपका पे रजिस्ट्रेशन फीस पे आ रहा था। अब आपका जो है न्यू वाला ऑप्शन कहां पर शो करेगा? आपको शो करेगा चॉइस फिलिंग पे शो करेगा। कहां पर शो करेगा? चॉइस फिलिंग पे आपको शो करने वाला है। ठीक है, तो अभी पेमेंट करने के बाद चॉइस फिलिंग को कैसे ऐड करना है, कैसे आपको उसको सबमिट करना है और फाइनल सबमिट कैसे होगा, इसको लेकर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही आप पेमेंट करके आते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है, अवेलेबल चॉइस तो पहले से ही वो फ्री रहता है, बिना पेमेंट किए भी आप उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अब आपको चॉइस फिलिंग ऐड कर लेना है। चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे चॉइस फिलिंग पे भी आपका न्यू करके ऑप्शन आ रहा है और चॉइस लॉकिंग पे भी आ रहा है। तो लॉक तो आपको करना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, उसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो इस वाले स्टूडेंट के लिए आप देख पा रहे होंगे इनका शायद डिपार्टमेंट दूसरा है, तो इनको टोटल अवेलेबल चॉइस 30 शो करा है। ठीक है, तो हम चलते हैं किस पे? चॉइस फिलिंग पे चलते हैं। और चॉइस फिलिंग पे आप जाओगे तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको अपना जो पासवर्ड है वो आपको वेरीफाई करना होगा। पासवर्ड जो होगा वो आपको क्या करना होगा? वेरीफाई करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो है ये ओपन हो गया है। चॉइस फिलिंग कैसे आपको ऐड करना है? जब स्टूडेंट्स आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चॉइस फिलिंग को तो आपकी जितने भी अवेलेबल चॉइस है वो आपको इधर शो करेगी आपको। ठीक है, टोटल अवेलेबल चॉइस में। ठीक है, यहां पर सबके सामने एक्शन में सबके सामने ऐड का ऑप्शन होगा। सबके सामने क्या होगा? ऐड का ऑप्शन होगा। तो जिन भी सीक्वेंस में आप ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। जैसे इस स्टूडेंट ने क्या किया है, फर्स्ट नंबर पे एनआईटी वारंगल रखा है, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। सेकंड नंबर पे आपने जो है अप्लाइड रखा है, थर्ड नंबर पे त्रिची है और फोर्थ नंबर पे राउरकेला है। और राउरकेला में 2 प्रोग्राम है इस बार मैथ वाले स्टूडेंट के लिए, एक तो आपका कंप्यूटेशनल है और एक आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स है। हालांकि राउरकेला में एक ऑटोमेटिक साइंस भी है, उसको आपको नहीं रखना है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो ही रखना, वरना मत रखना। जैसे कि स्टूडेंट ने जो है इनको चूज नहीं कर रखा है, इधर ही रख रखा है। ठीक है, तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव वाला ऑप्शन है, किसी को अगर हटाना चाहो तो रिमूव कर सकते हैं, उसको वापस ऐड कर सकते हो और आप इनको अप डाउन कर सकते हो। जैसे हम इसको अप्लाइड को ऊपर करते हैं, ये ऊपर आ गया, वापस हम इसको नीचे करते हैं, तो ऐसे आप इनको जो है रीअरेंज कर सकते हो। ऐसे आपको चॉइस ऐड करनी है। ठीक है, मैं आपको एक सैंपल भी दिखा देता हूं कैसे आपको ऐड करनी है। जैसे स्टूडेंट्स इधर इस स्टूडेंट ने लगभग 25 को ऐड कर रखा है, हम इसके बाद ऐड करते हैं एनआईटी मेघालय को ऐड करते हैं लास्ट में। तो इसका ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको शो करेगा। तो आप जिस भी प्रोग्राम को आप चूज करेंगे उसका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे शो करेगा, तो उसको आप चेक कर लेना। हालांकि आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका फुलफिल करें तो ही आप है उन प्रोग्रामों को फिल करना, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल करने से पहले अपना स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक लेना है, आपको एक लिस्ट बना लेनी है। हालांकि हमने लगभग सभी के वीडियो बना रखे हैं, फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए आज पब्लिश हो जाएगा, और बायोटेक्नोलॉजी अदर डिपार्टमेंट के लिए भी आने वाला है। तो इसको आपको ओके कर देना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स इधर वाला जो प्रोग्राम है मेघालय ये ऐड हो गया है। हम आगे मणिपुर को ऐड करना चाहते हैं तो ये मणिपुर भी ऐड हो गया। इसके बाद हम श्रीनगर को ऐड करना चाहते हैं तो ये श्रीनगर भी आपका इधर जो है आप देख पाएंगे ऐड हो गया। ठीक है, आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप इनको वापस भी रिमूव कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रोग्राम ऐड हो गया जिसको आप नहीं लेना चाहते तो आप उनको वापस रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करने के बाद आप इनको वापस भी क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है, आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको सेव कर देना है। ठीक है, आप इसके बाद आपको अगर आपने ये कर लिया फाइनल कि ये प्रोग्राम मेरे को रखना है एक बार, तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर देना। उसके बाद में आप क्या कर देना? सेव एंड गो टू होम कर देना। सेव एंड गो टू होम कर देना। हालांकि आप चॉइस को बाद में रीअरेंज भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, कोरेक्शन कर सकते हो। इसका जो डेट है वो 10th जून है। 10th जून के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, और 12 जून को तो आपका फर्स्ट राउंड ही आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स आप जैसे ही आप होम पेज पर आते हैं वापस, तो आपने देखा यहाँ पर आपकी टोटल 30 चॉइस थी, उनमें 25 आपने चूज कर लिया, आपने फिल कर दी, 5 को आपने स्किप कर दिया, और अभी आपका अनलॉकिंग है चॉइस। तो आपको अनलॉक ही रखना है, इसको लॉक नहीं करना है, क्योंकि आप बाद में मॉडिफाई करना चाहो तो आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा।
अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे आपका सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपका फीस पे हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, आपकी चॉइस भी आपकी सबमिट हो गई। हालांकि चॉइस को आप चाहें तो आप चेंज कर लेना, लॉक मत करना। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि हमारा पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, फीस पे हो चुका है। तो यहाँ पे फीस पेमेंट वाले डिटेल पे आप चेक कर सकते हो कि आपका फीस पे हो गया है। अब आपको अपना एक PDF आपको मिलेगा आपके रजिस्ट्रेशन का कि CCMN या CCMT पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके लिए आपको एक PDF मिलेगा। तो इसके लिए आपको कहां पर आना होगा, आपको जो है सिस्टम जनरेट लेटर्स में आना है। यहां पर आपको क्लिक कर देना है व्यू डॉक्यूमेंट्स लेटर। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपको आ जाना है, यहां पर राउंड फर्स्ट कर देना है और यहां पर आपको व्यू वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, इस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है, इसमें आपका सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, हालांकि चॉइस फिलिंग नहीं आएगी, बाकी सारा डिटेल आ जाएगा। चॉइस फिलिंग कब आएगी, जब आप उसको लॉक कर दोगे। ठीक है, लॉक होने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगी 10 जून के बाद। ठीक है, इसमें कुछ गाइडलाइंस दे रखी है चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग और आपका डिटेल वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसमें, एड्रेस वगैरह। तो ये आप डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन को बनाने में आज का पूरा दिन जो है हमारा लग चुका है। स्टूडेंट्स काफी समय लगा है आपके लिए इस डेडिकेटेड सेशन को तैयार करने के लिए। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी इन काउंसलिंग में निष्फिक्र रहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1-to-1 आपके सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। मेरे निर्देशन में आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर जब तक आपका फाइनल इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हो जाता है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता है और आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास नहीं हो जाता है, तब तक स्टूडेंट्स आपके हर एक स्टेप पे पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपका कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना होगा, आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेस में आप एलिजिबल है, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाने के लिए हमारा पूरा एफर्ट रहेगा। काउंसलिंग या एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, सीट को फ्रीज कैसे करना है, अगर 2 इंस्टीट्यूट में सीट मिल गया तो एक इंस्टीट्यूट से अपना सीट बुकिंग फीस कैसे लेना है और इसके साथ ही आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, पूरा फाइनल एडमिशन तक स्टूडेंट्स हमारा पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर जो भी आपकी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन को लेकर आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे और यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के जस्ट बाद आपकी ईमेल पे आपको इनवॉइस बिल रिसिप्ट मिल जाएगा। हमारा कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है वो अंडर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।